अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपका होस्ट मजहर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वेरियर। दोस्तों, आज की वीडियो फतह इंदलस के ऊपर हमारी छठी किस्त है। इस किस्त में हम इंदलस के अंदर एक शहर था जिसका नाम था कुर्तबा, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो 70 साल तक कायम रहा, जिसका नाम मदीनातुल ज़हरा था। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसका ताल्लुक खिलाफत बनु उमैया के साथ था, वो खिलाफत जो इंदलस के अंदर थी। उसके बाद जैसे ही ये खिलाफत खत्म होती है, फिर दौर तवाइफुल मलूक शुरू हो जाता है। एक ऐसा शहर जहां जमीन की नाहमवारी सबसे ऊपर बादशाह का महल था, उसके निचले हिस्से पर दरबारी रहा करते थे, और जमीन की नाहमवारी की वजह से सबसे निचले हिस्से के ऊपर हवाम, बागात, मसाजिद और आम लोग रहा करते थे। शहर की दौलत, इस शहर में लूटमार और खाना जंगी कैसे शुरू हुई, लूटमार का बाजार किस तरह गर्म हुआ, और आखिर के ऊपर इंदलस के अंदर खिलाफत बनु उमैया का इख्तिताम। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर रहने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। कुर्तबा 206 कबल मसीह में रूमियों की तरफ से फतह हुआ था। 169 कबल मसीह में रोमन काउंसिल मार्क्स क्लोडास ने पहले से मौजूद वेबेरियन के तस्वीर के साथ एक लातीनी कॉलोनी की इसके अंदर बुनियाद रख दी थी, जिसके अंदर शोरा, अदीब और फलासफर लोग रहा करते थे। उसके बाद 552 ईस्वी और 572 ईस्वी को इसको बासिनियन सुल्तनत के सूबा हिस्पानिया में एक अहम जगह हासिल होगी, और बाद में ये गोथ लोगों के अंडर चला गया, जिन लोगों ने मतलब इसके ऊपर 6वीं सदी में फतह किया और काफी देर तक इसके ऊपर हुकूमत की। कुर्तबा एक मुस्लिम फौज की तरफ से 711 ईस्वी में फतह कर लिया गया। 716 में खलीफा दमिश्क के तहत एक सूबाई दारुल हुकूमत बना दिया गया। अरबी में इसे कोर्तबा के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों, 766 मई में इसको खुद मुख्तियार मुस्लिम अमारत इंदलस के दारुल हुकूमत के तौर पर भी मुंतखब किया गया। दौरे खिलाफत 1000 के दौरान, मतलब मुसलमानों के, कुर्तबा तकरीबन 4 लाख बाशिंदों की आबादी थी। 10वीं सदी और 11वीं सदी में कुर्तबा दुनिया में सबसे ज्यादा आले दर्जे के शहरों में से एक शहर था। इस तरह एक अजीम सकाफती, सियासी, माली और इक्तसादी मरकज, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का बहुत बड़ा मरकज, जो अरूसुल बिलाद कहलाता है, जिसका मतलब है शहरों की दुल्हन। अजीम मस्जिद कुर्तबा इसी शहर कुर्तबा में वाक़ है। वो खूबसूरत मस्जिद दौरे बनु उमैया के अंदर इंदलस के अंदर तामीर की गई थी। दोस्तों, बलाशुबा इस शहर का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता था, और जो भी इस शहर को देखता दंग रह जाता। मैं आपको मजीद ये भी बता दूं कि ये शहर आज खत्म हो चुका है। जनूबी स्पेन के इलाके कुर्तबा के शहर इंदलस से 8 किलोमीटर के फासले पर ये कैम, यादगार और दिल फरेब शहर सिर्फ 70 बरस कैम रहा। हम बात कर रहे हैं असातीरी शहर मदीनातुल ज़हरा की। इसे अरबी में मदीनातुल ज़हरा कहते हैं, जिसका मतलब है रोशन शहर। इस शहर को मुस्लिम रियासत इंदलस के शहजादे और खलीफा सोम अब्दुल रहमान ने तामीर करवाया था। दोस्तों, इस शहर का नाम अल ज़हरा उसने इस वजह से रखा था क्योंकि उसकी बीवी का नाम ज़हरा था। फिर उसने इस शहर के अंदर एक महल भी तामीर करवाया, जिसका नाम उसने कसरे ज़हरा रखा था। जैसा कि करून वस्ता के दौर में स्पेन और शुमाली अफ्रीका पर अरबों की हुकूमत दी, शहजादा अब्दुल रहमान ने सन 938 ईस्वी में स्पेन के शहर कुर्तबा के मगरब पहाड़ी सिलसिले और दरियाए गोदा किलियू के दाएं किनारे पर अपनी हुकूमत के दारुल हुकूमत और एक नए शहर की तामीर का हुक्म दिया था। यकीनन इसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता होगा। एक ऐसा शहर कि जिसने भी देखा दंग रह गया और उसकी तारीफ किए बिना ना रह सका। उसमें मकबूल तारीख के मुताबिक इसका नाम खलीफा के पसंदीदा खातून ज़हरा के नाम पर बनाया गया, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, और 10 बरस के कलील अरसे में इसकी तामीर मुकम्मल कर ली गई थी। दरहकीकत सन 95 ईस्वी में खलीफा का दरबार वहां शिफ्ट हो गया, मुंतकिल हो गया था। नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई। ज़राए का कहना है कि मदीनातुल ज़हरा की तामीर में तकरीबन 10,000 मजदूरों ने काम किया था। रोजाना 6000 पत्थर के ब्लॉक्स लगाए गए और तकरीबन 68,000 किलो तक चूने और प्लस्तर का भी इस्तेमाल किया गया, जिसको 1500 गधों और खच्चरों की मदद से लाया गया था। उस वक्त के बेहतरीन कारीगरों को जहाजों, मेहराबों, राहदारियों और सतूनों को सजाने का काम सौंपा जाता था। सफेद संगे मरमर पुर्तगाल से लाया गया था।
जामुनी रंग के चूने के पत्थर कुर्तबा के पहाड़ी सिलसिले से हासिल किए गए। लाल पत्थर को करीबी सेरिया डी कैबरा नामी पहाड़ी सिलसिले से हासिल किया गया था। सफेद चूने के पत्थर 85 किलोमीटर दूर लेवक शहर से मंगवाए गए और वहां सोने की भी कमी नहीं थी। दोस्तों, मदीना तो ज़हरा के आसार कदीमा के डायरेक्टर अल्बर्टो ने बताया है, उसने अपनी किताब में लिखा कि यह शहर खिलाफत की ताकत की तर्जुमानी करता था, लिहाजा इस शहर में हर चीज को भरपूर शान और शौकत दिखाने के लिए बनाया गया। इस शहर की तामीर के लिए उस वक्त की रियासत से बहुत से माली वसाइल हासिल किए गए। उस वक्त खिलाफत बनु उमैया का जो सालाना बजट था तकरीबन 40 से 50 लाख दिरहम था और मदीना तो ज़हरा की तामीर के लिए इसका सिर्फ एक तिहाई इस्तेमाल किया गया। जमीन की नाहमवारी का फायदा उठाते हुए इस शहर को 3 सतहों पर तामीर किया गया है। सबसे ऊपर खलीफा वक्त अब्दुल रहमान के शाही रिहाइश गाह को इंतहाई महारत से कुशीदगी कारी से सजावट और शानदार सतूनों के साथ तामीर किया गया, जहाँ एक बहुत ऊंचे बड़े दलान से खलीफा पूरी शान और शौकत और जाहो जलाल के साथ शहर पर नजर रख सकता था और दूर तक देख सकता था। शहर की जो दूसरी सतह पर हुकूमती इमारत और अहम दरबारियों के घर थे और सबसे निचली सतह पर अवाम और सिपाहियों के घर थे, मसाजिद, बागात और हमाम वगैरह थे। उसमें मदीना तो ज़हरा की शान और शौकत और दौलत का ये आलम था कि उसकी तामीर के महज 15 बरस बाद ही इसके कुछ हिस्सों को गिरा कर उनकी जगह नए बड़े और मजीद पुरताइश हिस्से तामीर किए गए। अल्बर्टो का कहना है कि खिलाफत का रुतबा उस वक्त बासिनियों के मुकाबले में बोहिरा रूम की सबसे अमीर और बड़ी रियासत थी। उस वक्त मदीना तो ज़हरा की शान और शौकत जैसे कोई शहर तामीर नहीं किए गए थे। अलबत्ता अपनी पूरी शान और शौकत और खूबसूरती के बावजूद ये शहर सिर्फ 70 बरस तक कायम रहा। सन 976 ईस्वी में इस वक्त के हाकिम खलीफा दोम, जो उस शहर को तामीर करने वाले खलीफा सोम अब्दुल रहमान के बेटे और जानशीन थे, उसकी मौत के बाद इस शहर का जवाल और बर्बादी शुरू हो गई थी। इसके बाद दौर ताइफुल ममलूकी आ जाता है। सुल्तनत की बाग दौड़ उनके बेटे हिशाम के हाथों में चली गई थी, लेकिन मसला यह था कि हिशाम की उम्र सिर्फ 11 बरस थी। हालात को बेहतर करने के लिए रियासत के ज्यादातर इख्तियारात मंजूर के पास चले गए थे, जो पहले ही खलीफा दोम अल हाकिम के मुशीर थे और जिन्हें हिशाम के लिए वजीर मुकर्रर किया गया था। मंजूर खुद इंग्लिश के बादशाह बन गए और उन्होंने एक और शहर मदीना तो ज़हरा की बुनियाद रखी और मदीना तो ज़हरा को छोड़ दिया, मतलब दूसरे शहर में वो शिफ्ट हो गया, जो पहले वाला शहर था उसको छोड़ दिया। और सिर्फ यही नहीं, खिलाफत कुर्तबा का मुकम्मल इख्तिताम भी सन 1031 ईस्वी में हुआ और एक खूनी खाना जंग के नतीजे में हो गया था और यहाँ से ये सुल्तनत नाम निहाद ताइफा सुल्तनत जैसी मुख्तलिफ सुल्तनतों में तकसीम हो गई और यकीनन मदीना तो ज़हरा को छोड़ दिया गया। मगरब के सबसे खूबसूरत शहर को लूटा गया, जलाया गया और इसके हुस्न से इसे महरूम भी कर दिया गया। इसकी दौलत और महंगी तरीन इमारती सजावट की अशिया को फरोख्त कर दिया गया। अल्बर्टो ने कहा है कि वो उन लोगों को इज्जत देते थे जो उनके मालिक होते थे, लिहाजा अशिया शुमाली अफ्रीका में या शुमाली स्पेन में सिविलियन तक जा पहुंची थी और इसको खत्म तवाइफुल मलूकों ने किया था। जो मैं ताइफुल मलूक का जिक्र है मैं अपने आने वाली 7वीं वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों, इस तरह एक शहर जो 70 साल पहले बनाया गया था, इतने मतलब चीज़ों को इस्तेमाल करके, इतने पैसों को इस्तेमाल करके, इतने बजट को इस्तेमाल करके, इतने लोगों को इस्तेमाल करके, इतने जानवरों को इस्तेमाल करके, वो 70 साल बाद तबाह बर्बाद हो गया और ये तवाइफुल मलूकों ने किया था। दोस्तों, ये जो दौर है बनु उमैया, इसके बाद दौर तवाइफुल मलूक आ जाता है। मैं अपने आने वाली वीडियो में दौर तवाइफुल मलूक को इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।